वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 12 सितंबर 2025 है, दिन है फ्राइडे का और आज के वीक का मार्केट बंद हो चुका है। अब मार्केट खुलेगा अगले वीक मंडे को। आज मैं बात करने वाला हूँ अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में। आज के दिन कह सकते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 8.21% का। इसका जो रीज़न ये था कि कंपनी ने अभी ही एक यूएस कंपनी के साथ कह सकते हैं कि अलाइनमेंट साइन किया है, जिसमें कंपनी रॉकेट मोटर को बनाने का ये अलाइनमेंट है यूएस कंपनी के साथ, जिसकी वजह से आज के दिन कह सकते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 8.21% का। बात की जाए इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी डिफेंस सेक्टर की है, अपोलो माइक्रो सिस्टम, और ये कंपनी डिजाइनिंग में है और बेचती है हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल सोल्यूशन फॉर इंडिया डिफेंस, स्पेस, होमलैंड एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में। और आज के दिन यानी कि 12 सितंबर 2025 को इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 322 रुपीज़ 35 पैसे, और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 8.21% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक महीने की यानी कि 30 दिन की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक महीने में वो था 71.62% का। कह सकते हैं कि सिर्फ एक महीने में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि एक साल की, तो एक साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी जैसे शॉर्ट टर्म में रिटर्न निकाल के दे सकती है वैसे ही लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर सकती है। इस कंपनी ने एक साल में 214% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि एक साल में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 102 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 322 रुपीज़ 35 पैसे का। लेकिन बात करें यदि लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ये बताया कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में माला माल कर सकती है। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 2666% का, यानी कि 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था सिर्फ 12 रुपीज़ 74 पैसे। तो 12 रुपए से इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 5 साल में बढ़ के हो चुका है 322 रुपीज़ 35 पैसे का। तो ऐसा ही होता है, कब कौन सा शेयर लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दे दे ये कोई भी नहीं जानता। यदि आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को जानते हैं और उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी जानते हैं तो कोई भी कंपनी जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग है वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 326 रुपीज़ 40 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 87 रुपीज़ 99 पैसे। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने इसी साल अभी ही 8 सितंबर 2025 को कह सकते हैं मामूली सा डिविडेंड निकाल के दिया 0.25 पैसे का। तो कंपनी रिटर्न तो एक अच्छा खासा दे ही रही है और एक कह सकते हैं कि मामूली सा डिविडेंड निकाल के भी दिया इस कंपनी ने अभी ही। और लेटेस्ट न्यूज यही है कंपनी के द्वारा कि कंपनी ने रॉकेट मोटर बनाने के लिए यूएस की एक कंपनी के साथ अलाइनमेंट किया है, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 9,934 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ या इससे ज्यादा का। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 10.85। शेयर मार्केट में एक पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 49.90। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है वो क्या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.55। कह सकते हैं
ना के बराबर लोन खर्च है इस कंपनी पे। बात करें इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का जो आरओई है वो है 9.29%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी उसका कैसे यूटिलाइज कर रही है। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो साफ बताएगा कंपनी हमारे पैसे को, यानी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे एक शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जब भी किसी कंपनी के आरओई को आप नेगेटिव देखेंगे या कम देखेंगे तो साफ बताएगा कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, इसे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 1.99। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई या अर्निंग की है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.08%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो अच्छा होता है वो होता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की या फाइनेंशियल कंडीशन की, तो यदि हम जून क्वार्टर को देखें और सबसे पहले रेवेन्यू को देखें तो कंपनी ने जून क्वार्टर में रेवेन्यू के मामले में कमाया 134 करोड़। इस कंपनी के जो ईयरली रेवेन्यू रहा वो रहा 585 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा 17.68 करोड़। जबकि बात करें ईयरली तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 56.36 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को, तो 2025 में इस कंपनी का जो नेटवर्क रहा वो रहा 608 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्क था वो था 519 करोड़। तो कंपनी ने नेटवर्क की तुलना में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा खासा नेटवर्क बढ़ा लिया है 24 की तुलना में 25 में। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 50.65% का। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 40.95% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.10% का। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम ने आज तो अपने शेयर होल्डर्स को 8.21% रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि कंपनी ने एक यूएस कंपनी के साथ एक अलाइनमेंट साइन किया जिसमें रॉकेट मोटर बनाने का अलाइनमेंट है। ये ना केवल ये आज यदि आप एक साल को देखेंगे तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।